प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर 4, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का टॉप 28 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास, जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा और एक एक क्वेश्चन को जो है मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर पीडीएफ कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है और सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा, ताकि आपको जो है ना जल्दी याद हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु क्रिया करता है तो उसका जो दर निर्भर करता है वो किस पर, तो आपको याद रखना है सक्रिय भार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब यानी क्रिया करता है तो उसके लिए टी हाफ का मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है 0.693 अपॉन के होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बिना बूझा चूना को जब जल में यानी जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। देखिए यानी बिना बूझा हुआ चूना है, ठीक है, उसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। देखिए यानी सामान्य ताप और यानी दाब पर जो है किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ यानी 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है। प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है यानी 6.03 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो आपको याद रखना 1 परतें होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रासायनिक अधिशोषण कैसा अभिक्रिया है और एक यानी भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, तो दोनों आपको याद रखना है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है और भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो कैसा अभिक्रिया होता है, तो वो उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को रासायनिक अधिशोषण पूछा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो सॉल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, यानी प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है तो वो सेकेंड इनवर्स 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कभी कभी टाइम इनवर्स 1 दे देता है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो उसका मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो प्रभावित होता है तो वो किससे, तो आपको याद रखना है टेम्परेचर से, यानी ताप से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का जो मान खींचा जाता है तो वो किसके
किसके बीच, तो आपको याद रखना है log के तथा यानी 1/t के बीच जो है खींचा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो बता दे कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है वो निश्चित होती है। ठीक है, यानी वो फिक्स होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, तो आपको याद रखना है कैटेलिस्ट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो यानी बढ़ाता भी है और घटाता भी है रासायनिक अभिक्रिया की गति को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई होती है। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बताया ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो इकाई होती है वो यानी सेकेंड इनवर्स 1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। दूसरे कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है, तो ये भी बता चुके हैं आपको कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया की जो इकाई होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 लीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 17 नंबर। देखिए पूछा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो वो ताप से प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। आर्हेनियस का समीकरण है, यानी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रश्न। आर्हेनियस आपको पूछेंगे ही 100%। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। आर्हेनियस का समीकरण जो होता है वो के बराबर ए ई माइनस जो है ई ए अपॉन आर टी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर देखे पूछा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाती है कहलाती है। देखिए द रिएक्शन इन विच यानी टू रिएक्टेंट्स टेक पार्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स टू कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं तो उसे हम लोग जो है द्वि अणु कहते हैं। ठीक है, यानी बायोमोलिक्यूल कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। देखें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने के साथ क्या होगी। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है अगर ताप बढ़ने के साथ क्या होती है, तो आपको याद रखना है बढ़ जाती है। अगर ताप घटेगी तो रासायनिक अभिक्रिया की दर घटेगी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। देखिए पीवी इक्वल टू एस टी में एस का मान होता है। प्यारे बच्चों पीवी इक्वल टू एस टी में जो एस का मान होता है तो वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है वो यानी एस जो हो जाता है वो आर के मान के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एस के जगह में हम लोग आर भी बोल सकते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी। ठीक है, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। देखिए 23 पूछा गया है वो यानी 1 mg/L बराबर है, मतलब कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो बराबर है वो किसके बराबर होता है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर जो बराबर होता है यानी 1 ppm के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। द एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर ब्रिज इज, बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। C6H6 कैसा पदार्थ है। प्यारे बच्चों देखिए C6H6 जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, तो आपको याद रखना है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी डाइमैग्नेटिक पदार्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। सोडियम क्लोराइड का जालक है। प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है मतलब NaCl का जो जालक होता है वो अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी पृष्ठीय घटना पर आधारित नहीं है, यानी कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी जिसको हम लोग वैद्युत अपघटन प्रक्रिया बोलते हैं, ये जो है पृष्ठीय घटना पर शामिल नहीं है। समांगी उत्प्रेरण, उसके बाद ठोसों का मिलना, जंग लगना, तो ये सब क्या है, तो ये सब जो है ना पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 28, और ये आज का लास्ट प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर जो है किसमें परिवर्तन होगा, तो आपको याद रखना है टक्कर आवृत्ति में परिवर्तन होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और टॉप 28 में आप लोग का कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। पीडीएफ कोर्स के लिए यहाँ नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल या मैसेज करके आप लोग पीडीएफ कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।